Hello बच्चों, let's see this question and here this question say some basic values were accepted by all leaders much before the dash meet to deliberate the constitution। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को डेलिब्रेट करने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले कुछ बेसिक वैल्यू सभी लीडर्स ने एक्सेप्ट की हुई थी मीटिंग से पहले। अब वो कौन सी मीटिंग है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑल पार्टी मीटिंग, साइमन कमीशन या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम था, डेलिब्रेट करने का जो काम था, फॉर्मेशन का काम था, वो किसके पास था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे मेंबर थे जिनकी मीटिंग हुआ करती थी और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया करते थे। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब तक मीटिंग नहीं हुई थी, उससे भी पहले कुछ बेसिक पॉइंट थे, कुछ बेसिक वैल्यू थी जो सभी लीडर्स ने एक्सेप्ट की हुई थी कि जब भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो ये बेसिक वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की जाएंगी। ये बेसिक वैल्यू कैसे कैसी थी? जैसे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि इंडिया में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, राइट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो फॉलो किया जाएगा। तो ये मीटिंग किसकी होने वाली थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग से पहले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है, राइट। क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग जो थी, उस मीटिंग में क्या हुआ था? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम किया गया था, राइट। अगर हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जाने तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसमें इलेक्टेड मेंबर थे, यानी कि लोगों को चुना गया था, इलेक्ट किया गया था, जिन्होंने आगे जाके इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। इसका जो इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था जुलाई 1946 में। और जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? वो मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में, राइट। तो 1946 में मीटिंग होती है और फिर जब असेंबली बनती है तो उसके बाद धीरे धीरे असेंबली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती है। अब अगर हम बात करें इसमें मेंबर्स की, तो जैसे जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्टीशन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे कुछ पाकिस्तान चले गए थे और कुछ इंडिया में ही रह गए थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस या आफ्टर पार्टीशन जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कितने मेंबर रह गए थे? उसमें मेंबर रह गए थे 299। और इस 299 मेंबर में कुछ तो इलेक्टेड मेंबर थे और इसमें से 93 मेंबर जो वो प्रिंसली स्टेट से आए हुए थे, राइट। तो ये आपको ये छोटा सा क्रिस्प इन्फॉर्मेशन मिल गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग से भी पहले कुछ बेसिक रूल थे जिनके ऊपर सारे लीडर्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते थे या उनके ऊपर एग्री करते थे, राइट। हियर योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।